ठीक है। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट ट्रेनिंग बैच। तो पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आज का लेक्चर है ना वो 30 मिनट का ही रहेगा। एक इंट्रोडक्शन हम लेने वाले। ओके। इंट्रोडक्शन इन द सेंस व्हाट विल बी द सिलेबस, और जो ओल्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग थे या जो आज का प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है उसमें एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने ऑलरेडी मतलब प्रीवियसली बैचेज ज्वाइन किए थे। ओके, उनको वापस से ज्वाइन करना है तो उसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या रहेगा। और जो अभी आपका न्यू बैच मतलब अभी आपने ऐसे अभी आपका कोर टू कंप्लीट हुआ और कोर टू के बाद आप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ज्वाइन करें तो उसमें एग्जैक्टली आपको कैसे हैंडल करना है तो मैथोडोलॉजी हम स्टडी करेंगे। ओके, इन बिटवीन अगर आपको कुछ डाउट्स है यू कैन आस्क। तो फर्स्ट वी विल सी द सिलेबस। सो इन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग फर्स्ट वी हैव टू कवर मैथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी इन द सेंस कि जो भी एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन किस मेथड से किया जाता है। इसमें दो मैथोडोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, एक है एशेप मैथोडोलॉजी, एक्टिवेट मैथोडोलॉजी। वो एंड टू एंड कवर की जाएगी। इसके लिए हमें ऑलमोस्ट 5 to 6 लेक्चर्स इसमें जाएंगे। देन लैंडस्केप स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, एंड टू एंड सपोर्ट साइकिल, LSMW एंड उसके वैलिडेशन। ओके, जो भी स्टूडेंट जिनका एक्सपीरियंस बिलो 1 ईयर है, ओके, या 6 मंथ या कंप्लीटली प्रेशर से, उन्होंने सिर्फ यहाँ तक किया तभी भी चलेगा। ओके, एज अ प्रेशर। देन वी हैव टू सी एग्जीक्यूशन ऑफ बापी BDC। ये अलग सेक्शन अभी स्टार्ट होगा, दैट इज प्योरली इम्प्लीमेंटेशन। डेटा माइग्रेशन विद सैनिटी चेक एंड वैलिडेशन, कस्टम रिपोर्ट, स्मार्ट फॉर्म, एडोबी फॉर्म, आउटपुट डिटर्मिनेशन विथ नेस, BRA प्लस का बेसिकली हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके कुछ सेटिंग्स होते हैं उसको देखेंगे हम। एनहांसमेंट के FSD, यूजर एग्जिट बाडी पापी, इंटरफेसेस IDOC, गैप डॉक्यूमेंट क्रिएशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्रिएशन, KDS क्रिएशन, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एनालिसिस, FUT, SIT स्ट्रिंग टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, और LTMC फ्लेक्सिबल। LTMC बेसिकली अभी एब्सोल्यूट हो चुका है। LTMC का जो न्यू वर्जन है दैट इज अ DMC, डेटा माइग्रेशन कॉकपिट। ओके, इसके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस इन बिटवीन जो भी है जितने भी FSDs आएंगे वी विल ट्राई टू कवर 60 FSDs। तो 60 FSD क्यों? 60 FSD मतलब आप दो इम्प्लीमेंटेशन जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, अगर आप MNC में काम करोगे और एक इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आपने कंप्लीटली गो थ्रू किया तो एक हार्डली 15 ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको हैंडल करने को मिलेंगे। FSD। ओके, FSD इन द सेंस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और डेवलपमेंट्स। तो 15 FSD। और अगर आप किसी मिड स्केल कंपनी में होते हो तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो कंसिडर 25 to 30। तो अगर मिड स्केल के हिसाब से देखा जाए, अगर 60 ऑब्जेक्ट आप करते हो, ओके, तो टू एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो इतना पॉसिबल नहीं होता एक मंथ में, क्योंकि एक FSD क्रिएट करने को ही ऑलमोस्ट एक 2 दिन 3 दिन जाते हैं। तो आइडियली फ्रॉम 60 यू हैव टू कंप्लीट एट लीस्ट 15 to 20। ओके, 15 to 20। दूसरी चीज, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स देखने वाले सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स कंपलसरी नहीं है आपके लिए। ओके, तो अगर आपको स्मार्टफोन में ज्यादा एक्सपर्टाइज हो जाता है या कस्टम रिपोर्ट में ज्यादा एक्सपर्टाइज हो जाता है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही ज्यादा फोकस करो। सपोज एनहांसमेंट थोड़ा सा टफ जा रहा है, ओके, तो उस केस में एक दो एनहांसमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कस्टम रिपोर्ट और स्मार्टफॉर्म्स करो। सपोज आपको इंटरफेस थोड़ा सा टफ जा रहा है, सिमिलर थिंग। ओके, तो उसके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल है, तो ट्राई टू कंप्लीट 15 to 20 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और लास्ट में AI टूल्स यूज फॉर क्रिएशन, डॉक्यूमेंट क्रिएशन। तो इसका क्या है देखो, कोई भी जब FSD हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो अगर ओल्ड मेथड से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, ओल्ड मेथड क्या थी, या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट में क्रिएट करना है, लॉजिक क्रिएट करना है तो नॉर्मली एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाता था। जो लास्ट प्रोजेक्ट के ओल्ड टेम्पलेट्स वगैरह थे उसको फॉलो करना है, उसमें एडिट्स करेंगे, उसमें हमारे लॉजिक्स फ्लो चार्ट्स ऐड करेंगे। उसमें बेसिकली बहुत टाइम जाता है। अगर एक FSD क्रिएट करनी है तो ऑलमोस्ट ऐसे कंसिडर करो कि 24 वर्किंग आवर चाहिए। 24 आवर वर्किंग आवर्स इन द सेंस 3 days। ओके, अगर आप AI के टूल का मतलब सपोज ChatGPT का यूज किया, उस पे प्रॉम्प्ट देते गए और उसका जो आउटपुट है वो FSD में या आपके KDS में या ब्लूप्रिंट में कैप्चर करते गए, वो 3 दिन का काम है, ऑलमोस्ट 1 2 दिन में हो जाता है। ओके,
दूसरा एक एआई टूल है स्पेशली इंट्रोड्यूस बाय एसएपी जूल, उसका भी हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली जूल की कंसेप्ट क्या है और बाकी एआई टूल्स कैसे डिफरेंट होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अवर सिलेबस। मोस्टली प्रीवियस वगैरह बनाने के लिए एआई का डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का डिस्कशन होगा। ठीक, इवन आपको टेस्ट केसेस बनाने हैं, कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट बनाने हैं, एआई वी कैन यूज। हाँ, डेटा एंट्री का लॉजिक्स क्रिएशन, जो लॉजिक्स हम एनालाइज नहीं कर पाते वो एआई एनालाइज करेगा। So we are increasing our efficiency, we are increasing our productivity in the terms of consulting. So any doubt in syllabus? Functional specification document. तो आएगा, डिटेल में डिस्कशन होंगे आगे। एक्सक्यूज मी सर। या विकास? सर एक डाउट था कि आपने कहा कि हम कोई कोई स्किप कर सकते हैं कि कौन सा कर सकता है कौन सा है। तो सर एज अ फ्रेशर जो अगर मैं जा रहा हूँ 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे जाऊंगा, तो सर मैं कैसे जज करूँ कि मैं कौन सा मुझे करना चाहिए कौन सा मैं छोड़ दूँ? देखो, अगर आप कंप्लीटली प्रेशर हो, सपोज पास आउट ईयर इज 25, 26, अभी 26 है तो अभी ऑलरेडी में चल रहा है। ओके, अगर 25 का पास आउट है तो अभी प्रेशर नहीं कंसिडर कर सकते, दैट विल बी द गैप कैंडिडेट। अगर 26 का पास आउट है तो आई विल सजेस्ट यू कंप्लीटली एसएमडब्ल्यू एंड वैलिडेशन। अगर इंटरेस्ट है तो कस्टम रिपोर्ट स्मार्ट फॉर्म ये थोड़ा सा आसान होता है कंपेरेटिवली प्रोजेक्ट में, तो इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। ओके, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, ओके 1 साल का 1.5 साल का वगैरह, तो आई विल सजेस्ट यू कस्टम रिपोर्ट, डेटा माइग्रेशन और स्मार्ट फॉर्म, इसको थोड़ा सा स्ट्रांगली करो। अगर आपका एक्सपीरियंस 3+ है तो यू हैव टू प्रिपेयर मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स, मैक्सिमम। 3+ है इसका मतलब आपको पैकेज भी अच्छा चाहिए। ओके, तो पैकेज अच्छा चाहिए तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग एनहांसमेंट ऑल्सो। 2+ सर के केस अगर मैं जस्ट 1 सेकंड विकास, 2+ के केस में आप एनहांसमेंट, सपोज मैंने एनहांसमेंट बोला 4 एनहांसमेंट करो 3+ के लिए, तो एक एनहांसमेंट कर सकते हो, 1-2 एनहांसमेंट का प्रिपरेशन कर सकते हो, या ऐसा भी देख बोल सकते हो कि आई वाज सपोर्टिंग द एनहांसमेंट एंड दैट पर्टिकुलर एनहांसमेंट वाज देयर दैट लीड बाय माय सीनियर कंसल्टेंट्स। तो एक स्टोरी लाइन हमें एट द एंड क्रिएट करनी है। स्टोरी लाइन देखो, 2 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेसमेंट में, एक होता है आपका रेज्यूमे, दूसरा होता है उसका इंट्रो। इंट्रो इन द सेंस दैट इज अ स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन मतलब क्या कि आप एग्जैक्टली आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली आपका रोल क्या था, ओके, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपका डे टू डे शेड्यूल क्या था, दैट विल बी द स्टोरी लाइन। तो वो रेज्यूमे और वो सेम पेज पे होनी चाहिए। that will be given by Srijit. यस, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस। Hi, ओके, sir. या तुषार? Hello. Yeah, sir. There will be knowledge session about how to conduct the requirement gathering sessions and how to give user Yes, training and the all. how the questionnaire will be provided to the businesses. Okay, so कंसल्टिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, मतलब अगर रिक्वायरमेंट गैदर करनी, बेसिकली ये कोर ट्रेनिंग में भी हुआ है कि रिक्वायरमेंट कैसे गैदर किए जाते हैं। सपोज रिलीज प्रोसीजर के रिक्वायरमेंट शीट हमने देखा था, अगर आपको याद है तो रिक्वायरमेंट शीट्स हमने देखे, वन प्राइसिंग प्रोसीजर के शीट्स हमने देखे, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन का देखा है हमने, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के देखे। सो ऑलरेडी इन कोर ट्रेनिंग वो जो कॉन्फ़िगरेशन वाइज रिक्वायरमेंट कैसे कलेक्ट करते हैं वो देखा है। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। And after this training, whether we will be able to implement SAP like in a sole way. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, Actually, कम अगेन? no. So, am I audible? यस। So after this training, will we be able to implement SAP यस, like? in implementation what is the main work? We have to gather the requirement, okay, whatever the documents are there, KDS document, FSD, अभी ये डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है तो आपको नहीं पता हो, मतलब जब ये डिटेल में डिस्कशन होगा, FSD क्या होता है, BPD क्या होता है, ओके, KDS ऑलरेडी वी हैव प्रिपेयर इन द कोर ट्रेनिंग, तो वो उतना तो एटलीस्ट आपको पता होगा। तो आफ्टर दिस ट्रेनिंग एनी एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन यू कैन हैंडल। As is to be Yes. So you can prepare the FSD, you can prepare the flow chart, you can prepare the logics, okay, you can prepare the KDS, already code training में हुआ है,
You can prepare the blueprint document, gap documents, everything you can prepare. You can provide your own solution to the business. Okay. Yeah, because सर मैं कह रहा था कि सर मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स करके मैं हाईएस्ट पैकेज के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, यस, तो पॉसिबल है? देखो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आप दिखाओगे उतना इंटरव्यूअर से वो ज्यादा आपको प्रायोरिटी देगा, आपका प्रोफाइल ज्यादा हाईलाइट होगा। ओके सर, मेरा पॉइंट ये था कि मेरा 1 ईयर है, लेकिन मैं सारा दिखा दूं तो वो ऑड नहीं रहेगा कि इसका 1 ईयर लेकिन इससे सारा कुछ मालूम है, तो वो उस हिसाब से पूछा था। You can mention like that. I have not worked on the enhancement, but my colleagues was working on enhancement that I know, that I ओके can explain. अच्छा, ओके, कि मैं शैडो कंसल्टेंट की तरह देख रहा था वैसे। हाँ, ओके सर ये नितिन। सर अभी मुझे परचेस एंड स्टोर डिपार्टमेंट का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बराबर? तो मैं एज अ फ्रेशर काउंट होगा या मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा? एक्सपीरियंस तो जो भी सर नॉन एसीपी वो का एक्सपीरियंस है वो एसीपी में काउंट किया जाएगा। ओके। तो सर मैं मतलब अप्लाई एज अ कंसल्टेंट ही करूंगा या फिर एज अ फ्रेशर कंसल्टेंट, मतलब? कंसल्टेंट। ओके। और सर ये सिलेबस में मतलब मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग होना होगा तो उतना मैं मतलब मैं करूंगा ना क्या? देखो, आपको एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे पहले शेयर किया जाता है, आई थिंक कुछ बैचेस को दिया भी है। तो उसमें से जितने पॉइंट्स आपको आप जस्टिफाई कर सकते हो उतने रखो। बाद बाकी जो पॉइंट्स है उसको रेड हाईलाइट करो। बाद में जो फाइनल टच के लिए रेज्यूमे प्लेसमेंट टीम को शेयर किया जाएगा तो वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रोफाइल के लिए जाना है। ओके। और सर एसोसिएट और कंसल्टेंट इसमें डिफरेंस क्या है मतलब? देयर इज नो एनी डिफरेंस, अगेन दिस इज कंपनी वाइज। ओके अगर मिड स्केल में जाओगे आप तो फ्रेशर जो होते हैं दो दो तीन तीन मॉड्यूल हैंडल करते हैं मिड स्केल में। ओके यही आप अगर एमएनसी में जाओगे एंड दे आर वर्किंग एज ए लीड, स्टिल दे आर हैंडलिंग वन मॉड्यूल ओनली। एवन एक मॉड्यूल में भी एक सपोज परचेसिंग या इन्वेंट्री या मास्टर डेटा ऐसा कुछ हैंडल करते हैं। सो एसोसिएट या सीनियर एसोसिएट ये सभी कंपनी वाइज होता है। एक्सेंचर में जाओगे तो डेजिग्नेशन नेम विल बी एप्लीकेशन डेवलपर, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर, टीम लीड। ये आप इन्फोसिस में जाओगे तो सिस्टम इंजीनियर, सीनियर सिस्टम इंजीनियर, ओके, एसोसिएट कंसल्टेंट, सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट, प्रिंसिपल कंसल्टेंट, ऐसे डिजिग्नेशंस होते हैं। ओके ओके। और सर अभी समझ लो एज अ कंसल्टेंट कोई हायरिंग मिली नहीं तो एंड यूजर समझ लो हमने ज्वाइन किया, तो उसके बाद हम कंसल्टेंट में स्टेप अप कर सकते हैं ना? मतलब अभी ट्रेनिंग के बाद हम अगेन। हाँ हाँ हाँ, ट्रेनिंग के बाद समझ लो किधर भी हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ या फिर हमने खुद से ट्राई किया तो नहीं हुआ, तो एज अ एंड यूजर हमने ज्वाइन किया किसी कंपनी में, तो ओके, उसके बाद उसके एक्सपीरियंस से हम कंसल्टेंट में स्टेप अप कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। देखो, आपका जो भी एंड यूजर का या कुछ भी एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो एंड यूजर का एक्सपीरियंस एज ए एंड यूजर जब तक आप दिखाएंगे तब तक कंसल्टिंग में नहीं जा सकते। वी हैव ओके टू शो इन करंट एक्सपीरियंस इनटू कंसल्टिंग ओनली, ओके तभी वो जस्टिफाई होगा। देखो, अगर आप बोल रहे हो मतलब जो भी कंपनीज हायर कर रहे हो उनको बोल रहे हो कि आई एम एंड यूजर एंड दे आर हायरिंग फॉर कंसल्टेंट, व्हाई दे विल हायर यू? We ओके have to ओके show our profile. Currently I'm working in consulting only. I have handled many objects. I can justify it. I can crack the interview. Then only they will call you. They will arrange the interview for you. And then they will hire you as a SAP consultant. ओके 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं यही मिस्टेक करते हैं कि एंड यूजर है तो एंड यूजर करके ही शो करे, परचेस एग्जीक्यूटिव है तो परचेस एग्जीक्यूटिव करके ही शो करे, और बाद में बोलते हैं कि मुझे कॉल्स भी परचेस एग्जीक्यूटिव के आते हैं। ऑब्वियसली वही आएंगे। कंसल्टेंट यस, वो कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स होते हैं और आपके रेज्यूमे के आपके नौकरी के लिंक्डइन के कीवर्ड्स होते हैं। अगर उसमें एंड यूजर या परचेस एग्जीक्यूटिव ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, वही मतलब जब रिक्रूटर्स हायर करेंगे, सॉरी रिक्रूटर जब सर्च करेंगे तो वही सर्च में वही आएगा रिजल्ट में। एटीएस फॉर्मेट रहता है, यस, जब कीवर्ड डालने में तो रेज्यूमे करेक्ट। ओके, हेलो सर, या गो ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मीन्स क्या करेंगे एग्जैक्टली? एफएसडी क्रिएट करने हमें। अभी मैं बताऊंगा। अभी मतलब जो ओल्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग था ना, अगर ओल्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग किसी ने अटेंड किया है
तो वो डिफरेंस समझ सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन. ओके. सो व्हाट विल बी न्यू इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग. तो प्रीवियस जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग था, तो वही हमारा जो रेगुलर सर्वर था उस पे लेते थे. ओके. रेगुलर सर्वर इन द सेंस उसमें आपने प्रैक्टिस किया है, वही आपका रॉ लेवल का डेटा है. ओके. रॉ लेवल के मटेरियल मास्टर से, रॉ लेवल के बिजनेस पार्टनर से, या आपके रैंडम कॉन्फ़िगरेशन से उसमें एरर्स वगैरह आते थे. और एक ही क्लाइंट हम यूज करते थे इसमें 800. It is a configuration client also, it is a testing also, and it is a web workbench also. Okay. अभी जो हम सर्वर यूज करेंगे दैट इज डिफरेंट वन. सो फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री कोलैबोरेशन. एक इस सर्वर टेक करके एक कंपनी है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है बेसिकली. एक सपोर्ट्स में और सर्वर जो होते हैं सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को. ओके. तो ये इस कंपनी का काम है. तो हमने क्या किया है, वी हैव परचेस वन सेपरेट डेडिकेटेड सर्वर already having the configuration based on the KDS. Okay, already having the master data, already having the transactional data. Okay, all data are there. रेडीमेड है. हाँ, almost all data are there, but that is accordingly not ACP standard. ACP standard मतलब क्या, ROH. Okay, या आपका SUPL as a business partner grouping, या आपका 0001 as a company code. वो तो स्टैंडर्ड सभी में होता है. इसमें जो कॉन्फ़िगर किया है वो एज पर KDS, एज पर एक बिजनेस के अकॉर्डिंगली किया है. ओके. तो सर्वर आल्सो आई विल शो यू. सो दिस इज अ सर्वर. ये उनका 900 क्लाइंट है. एक दूसरा भी सर्वर है, मतलब उसी सर्वर में दूसरा क्लाइंट है, दैट इज 800. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें OMS2 ओपन किया. मैं पहले आपका आपका रेगुलर सर्वर दिखाता हूँ. ये रेगुलर सर्वर है. तो अगर इसमें मैंने OMS2 ओपन किया, OMS2 किसका डिकोड है, मटेरियल टाइप. मटेरियल टाइप क्रिएशन का. मटेरियल टाइप. तो इसमें आपको 1000 प्लस मटेरियल टाइप मिलेंगे बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दे आर क्रिएटिंग द मटेरियल टाइप, दे आर चेंजिंग इट. ओके. अगर आप इस सर्वर में जाओगे 800 क्लाइंट में, तो 800 क्लाइंट में आप OMS2 इसमें सिर्फ 68 ही दिखेंगे. 68 में मिक्स आपको दिखेंगे. फर्स्ट वन इज अ स्टैंडर्ड जो Z से स्टार्ट नहीं है, और जितने भी लास्ट में आपको Z से या Y से स्टार्ट दिखेंगे, सो दिस इज योर कस्टमर जो कि बिजनेस के अकॉर्डिंगली क्रिएट किया. सपोज ये ZCS कस्टमर प्रॉपर्टी, ZFGD फिनिश प्रोडक्ट, ZNVA नॉन वैल्यूएटेड, ZPAC पैकेजिंग मटेरियल. ओके. और यही आप OMS रिकॉर्ड 900 में ओपन करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा दिस क्लाइंट इज नॉट मॉडिफिएबल. नॉट मॉडिफिएबल का मतलब क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशंस किए जाते हैं 800 में, उसको मूव किया जाता है बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट. वो हम आगे टेक्निकली देखने वाले. ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट दैट इज TR. वो मूव किए जाएंगे 900 में, तभी जाके ये 900 में रिफ्लेक्ट होते हैं. सो 900 वी कैन नॉट क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन. तो वो कहाँ से आएंगे, 800 से आएंगे. कॉल कर. यस. तो यहाँ आप देखो ये सभी जो मटेरियल टाइप से ये आपको आ रहा है, बट इसको कॉन्फ़िगर कहाँ करना होगा, 800 में. तो आपको जो एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा वो 800 का नहीं किया जाएगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस. ओके. आपको प्रोवाइड किया जाएगा 900 का. तो 900 में जो कॉन्फ़िगरेशन की टी कोड है ये नॉन मॉडिफिएबल लेवल पे आप देख सकते हो. अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है तो आप रेगुलर में करो. यहाँ क्या कर सकते हो आप 900 में, सपोज यू हैव टू क्रिएट ए PO, यू हैव टू क्रिएट द साइकिल्स. ओके. आपको एक टेस्ट करना है, लॉजिक्स लिखने हैं. ओके. रियल टाइम डेटा का यूज करके आपको सपोज कस्टम रिपोर्ट है, कस्टम रिपोर्ट के लॉजिक्स लिखने, उसके लिए आपको रियल टाइम डेटा चाहिए. सपोज स्मार्टफोन के लॉजिक्स लिखने, उसको उसके लिए रियल टाइम डेटा चाहिए. तो दैट रियल टाइम डेटा यू विल गेट फ्रॉम द 900. उसमें जितने भी मटेरियल मास्टर, बिजनेस पार्टनर, इन्फो रिकॉर्ड होंगे वो सभी रियल डेटा होगा. So you will be, you can access the transaction testing and tables. सर सो बेसिकली जो बोल रहे हो आप वो प्रोडक्शन का सर्वर होगा, राइट? It is not production, it is development only.
प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन और इसमें डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्शन विल हैव लाइव ट्रांजैक्शनल डेटा, मतलब डे टू डे लाइव ट्रांजैक्शनल डेटा, यूजर ने पीओ क्रिएट किया, पीओ विल बी रिफ्लेक्टेड, बट हियर पीओ यू आर गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम योर एंड, सो दैट इज अ टेस्टिंग, और यू कैन से इट इज अ क्वालिटी, टेस्टिंग और क्वालिटी। प्रोडक्शन भी बोल सकते हो जिस उसमें एक चीज कम होगी, लाइव डेटा नहीं होगा। लाइव डेटा मतलब क्या, रोज कोई परचेस ऑर्डर क्रिएट करेगा, वो रियल टाइम में सप्लायर को भी सेंड हो रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट हैपन यार। सर यस यस, रियल टाइम में यही यूज होता है क्या सर? रियल टाइम में यही एनवायरनमेंट यूज किया जाता है। ओके। और मल्टीपल सर सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल सर्वर के मल्टीपल पार्टीशंस किए जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर क्लाइंट अलग होता है, टेस्टिंग का अलग होता है, एडॉक वर्कबेंच अलग होता है, सैंडबॉक्स करके अलग होता है, क्वालिटी करके अलग होता है, प्रोडक्शन करके अलग होता है। अब ये टेक्निकली बहुत सारी चीजें आपको मतलब पहुंच जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सभी डेडिकेटेड लेक्चर्स आगे जाके होने वाले। जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग हाउ ओल्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इज डिफरेंट, बस उतना क्लियरिटी आ गया, दैट इज इनफ फॉर टुडे। Okay, so this is the first thing. So we have industry collaboration for new project training, live SAP server access with a live environment, not a dummy practice system. इन बिटवीन गेस्ट सेशंस भी मिलेंगे आपको, गेस्ट सेशन इन द सेंस अब हमारा जो रेगुलर चल रहा है वो चल ही रहा है। सपोज मैंने स्मार्ट फॉर्म का आपको पता है, तो स्मार्ट फॉर्म का मैंने मेरे एंड से मैंने जितने ऑब्जेक्ट्स किए उतने एक्सप्लेन किए, बट इन बिटवीन एक रैंडमली आपको कोई गेस्ट आएंगे, उन्होंने जिस स्मार्ट फॉर्म के ऊपर या रिपोर्ट के ऊपर काम किया है, देखो हर एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट अलग होता है। सपोज किसी XYZ कंसल्टेंट, सपोज मैंने 4 इम्प्लीमेंटेशन किए और मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट दिखाया जो दूसरे कंसल्टेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसको मुझे समझने के लिए एटलीस्ट 10 to 15 डेज देने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय अदर कंसल्टेंट। ओके, तो जो भी पर्टिकुलर एक दूसरे कंसल्टेंट्स रहेंगे, ओके, मोस्टली वी आर गोइंग टू इनवाइट फ्रॉम दिस कंपनी ओनली, कि जो भी उनके फ्रीलांसिंग के या सपोर्ट के रोल आउट के प्रोजेक्ट चल रहे, वो जो ऑब्जेक्ट है वो आके एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जो ड्यूरेशन रहेगा, एक्चुअल ट्रेनिंग विल बी 20 आवर्स, 20 to 22 ऐसा कंसिडर करो। इन बिटवीन जो गेस्ट लेक्चर्स है वो माइट बी, वी विल ट्राई टू कंडक्ट 5 to 10, ओके, एज एडिशनल आपका बेनिफिट, एक एडवांटेज करके आप ले सकते हो। सो गेस्ट सेशन, देन प्री कॉन्फ़िगर बिजनेस साइकिल्स। अभी आपका नॉर्मल सर्वर, अभी आपने देखा इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने कंडक्ट किया, किसी ने कंपनी कोड ही डिलीट किया, मटेरियल लेजर ही डिलीट किया, आज का पूरा लेक्चर डिस्टर्ब होगा। ओके, सेम आपके केस में भी यही होता है, कोई OPYC का एरर आता है, कोई मटेरियल लेजर का एरर आता है, ओके, प्लांट ही डिलीट किया है, प्लांट की कॉन्फ़िगरेशन डिलीट किए, तो ये 900 जो क्लाइंट रहेगा ना, इसमें बेसिकली उसका एक्सेस ही नहीं है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस ही नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, 800 900 लिंक रहेगा, और उसका जो डेटा है, मतलब आपका अगर आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग साइकिल रन करना है, तो उसका जो डेटा है ना, टेस्ट केस या टेस्ट डेटा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जस्ट यू हैव टू एग्जीक्यूट द साइकिल, जो कि आपको इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन करनी होती है। अगर आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग साइकिल आपने स्टार्ट किया इस नॉर्मल सर्वर में, तो उसको अगर एक साइकिल को आपको गए आधा घंटा गया, व्हाई, द एरर्स आर कमिंग एवरी टाइम, एरर्स आर कमिंग, but here errors will not come, so you can complete your cycle in just 5 minutes. तो हमको मटेरियल स्टार्टिंग से बनाना नहीं पड़ेगा, और हाँ, सिर्फ आप प्रोसेस पे ही फोकस कर सकते हो, एंड दैट इज नॉट ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। यूजर सिर्फ ब्लाइंडली साइकिल फॉलो करता है, आप जो साइकिल फॉलो करेंगे वो आप कॉन्फ़िगरेशन समझ के करने वाले हो। देखो अगर 900 क्लाइंट, अभी इन बिटवीन किसी ने बोला कि दिस इज अ प्रोडक्शन, इट इज लाइक प्रोडक्शन, देखो अभी इसको कैसे ट्रीट करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक एंड यूजर है, एंड यूजर ने 900 क्लाइंट ओपन किया, he is just following blindly, he is just executing the cycle, he is just entering the T code, he is just entering the value, he or she don't know what is the backend configuration. As a consultant we should know what is the backend configuration, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट कौन सा है, डॉक्यूमेंट के अलावा आइटम कैटेगरीज कौन से है,
प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सी है, रिलीज स्ट्रेटजी कौन सी है, रिलीज स्ट्रेटजी यही क्यों ट्रिगर हो रही है, प्राइसिंग प्रोसीजर यही क्यों ट्रिगर हो रही है, दैट यू हैव टू एनालाइज, दैट यू हैव टू एनालाइज। ओके, और इसकी केडीएस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये केडीएस। तो केडीएस मतलब ये केडीएस के हिसाब से उसको डिजाइन किया है सर्वर को। मेनी कॉन्फ़िगरेशंस आर आई थिंक पेंडिंग, बट इन बिटवीन वी विल कवर दैट। ये मटेरियल ग्रुप। तो रियल में आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस काइंड ऑफ स्टोरेज लोकेशन वाज देयर। ओके, ये सप्लायर के आपके सप्लायर अकाउंट ग्रुप, बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग है, पीओ कैटेगरीज है, ये आपके रिलीज स्ट्रेटजीज वगैरह है। दिस इज कंप्लीटली रियल टाइम डेटा, एक कंपनी का डेटा है। सपोज ये क्या है, सर्विस कैटेगरीज है, वैल्यूएशन क्लासेस है उसके। ओके, तो तो ये सर बेसिक। यस, तो सर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हम ये वाला केडीएस फॉलो करेंगे? केडीएस ये यही फॉलो करेंगे, बट अगर आपको ऑलरेडी आपने केडीएस प्रिपेयर किया है तो प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट केडीएस। ऑलरेडी जो कोर ट्रेनिंग हुआ है वो केडीएस क्रिएशन, यही हमारा मेन टारगेट था, और बिजनेस प्रोसेस साइकिल्स। सो हियर केडीएस डज नॉट मैटर, हियर केडीएस विल मैटर बिकॉज इट हैविंग द एक स्पेसिफिक डेटा। मतलब वैसे मैटर नहीं करेगी कुछ, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर काम किया है। अगर आपको वही यही केडीएस जब आप फॉलो करते हो तो सब एक सेम पेज पे रह के उस केडीएस को फॉलो करेंगे। ओके, so this is a pre-configured server so that issues will not come. Okay, process issue, master data issue, dedicated client landscape 800 जो रहेगा वो configuration रहेगा, that will be not modifiable, not modifiable in the sense this is editable but the access will not provided to you. 900 इसका full access आपके पास रहेगा, but this will be not modifiable, जिसको मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन को टच नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन एडिट मोड में नहीं देख सकते, डिस्प्ले मोड में देख सकते हो। एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब जितना प्रोजेक्ट के लिए लगता है, जितना टेस्टिंग के लिए लगता है, जितना डेवलपमेंट के लिए लगता है, दैट यू कैन सी। सिक्योर एक्सेस कंट्रोल मतलब वही कि 900 का जो है वो एक्सेस आपको फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन का नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। So this is how old training, old project training and new project training is different. Hi sir, how many hours shall we dedicate for this training or practice after the lecture? पूरा टाइम कितना लगेगा? ओके, तो नॉर्मली मेरे एंड से जो लेक्चर्स होंगे वो 20 to 22 इतने हमसे आवर्स। एंड गेस्ट Sir, लेक्चर्स वी विल, गेस्ट लेक्चर अगेन डिपेंड करता है वो मतलब जो भी कंसल्टेंट्स है वो अवेलेबल कितना टाइम रहेंगे, बट वी विल ट्राई टू कंडक्ट 5 to 10। एक्चुअली सर अगर डेली डेली के जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए या कितना टाइम देना चाहिए ताकि जो आई विल टेल यू। जो हमने देखो, सीखा है वो उस कोर दिन ट्रेनिंग जो प्रैक्टिस होता हो है, सके? इन कोर ट्रेनिंग जस्ट यू हैव टू फॉलो द साइकिल्स, जस्ट यू हैव टू एग्जीक्यूट द साइकिल्स, यू हैव टू कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने कितना कितना टाइम लगता है। कॉन्फ़िगरेशन भी एवन एक इट इज लाइक ए क्लर्क वर्क ओनली। कॉन्फ़िगरेशन की केडीएस बनाना, दिस इज ए मेन कंसल्टिंग वर्क। उसको सिस्टम में सिर्फ ओएमएस टू क्रिएट किया, कॉपी किया, वो ज्यादा ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रिपेयर द केडीएस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो कि कोर ट्रेनिंग में बेसिकली हमने किया है। ओके, तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आपको स्पेसिफिकली ब्लूप्रिंट बनाना है, गैप डॉक्यूमेंट बनाना है, एफएसडी बनाना है। सपोज मैंने एक एफएसडी आपको एक्सप्लेन किया, 10 एफएसडी आपको प्रैक्टिस के लिए थे, उसमें से 2 एफएसडी वगैरह क्रिएट करने, 100% आपको टाइम लगेगा उसके लिए। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग 1 मंथ में होती है तो पूरा एंड टू एंड अगर आप फुल डेडिकेशन से करोगे तो 1.5 2 महीने 100% लगेंगे। ओके, क्योंकि हम एक पूरा का पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन जस्टिफाई करने जा रहे हैं। दिस इज नॉट लाइक योर कॉन्फ़िगरेशन और जस्ट एग्जीक्यूशन। तो एफएसडीज, लॉजिक्स, फ्लोचार्ट्स बनाने के लिए टाइम लगता है, बट यू हैव टू रिड्यूस द टाइम बाय यूजिंग द एआई टूल्स। ओके, हेलो Yes, सर।
यस नियर। आप आपने कहा था ये से पिजूल नया एआई वो हम यूज करने वाले हैं इस ट्रेनिंग में। एसएपी जूल ऑल्सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस। एसएपी जूल का बहुत मतलब ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो खुद डायरेक्टली आके कोडिंग करेगा या कॉन्फ़िगरेशन करेगा। दिस इज नॉट ट्रू। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इन द सेंस डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज इट इज नॉट ए फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। देखो एक जस्ट ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन देता हूँ। सपोज एक रिपोर्ट है परचेस रजिस्टर का, सपोज MEII, उसमें देखा गया कि अरे ये मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट है वो ज्यादा है, ये वो पर्टिकुलरली जो वेंडर से ये ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं, इसका क्वालिटी वगैरह या GRN का टाइम। ओके, तो अगर ये डिसीजंस लेने हैं, तो जो यूजर्स रहते हैं उनको डेटा एनालाइज करना पड़ता है, खुद से डेटा एनालाइज करना पड़ता है, उस पे जाके वो डिसीजंस लेंगे। एसएपी जूल जो है वो ये जो ट्रेंड है परचेस के, कॉस्ट के, फाइनेंस के, ये जो ट्रेंड्स है वो खुद एनालाइज करके देगा। वो डिसीजन मेकिंग के लिए आसान होता है। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू जनरेशन एंड कॉस्ट कटिंग। ओके, रेवेन्यू जनरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो वो किससे आती है? वो डेटा जितना स्ट्रांगली एनालाइज होगा उससे आती है। वो उतना ज्यादा डेटा स्ट्रांगली एनालाइज करेगा, ये उसका मेन पर्पस। सेकंड थिंग इज दैट सपोज we are doing the configuration or some requirements are there, we are not able to understand what kind of requirement is that, configuration है, डेवलपमेंट है, या स्टैंडर्ड फिट है, मॉडिफाई फिट है, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हम। ओके, तो उस केस में हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे एंड द रिजल्ट विल कम। सेम यू कैन डू इन चैट जीपीटी ऑल्सो, बट मेन यूज जितना मैंने अभी रिसेंट प्रोजेक्ट में जितना एनालाइज किया है, दे आर यूजिंग एसएपी जूल इंटीग्रेशन टू एनालाइज द डेटा, to check them up, whatever the data trends are there, outputs are there, जो भी जो एक डिसीजन लेना पड़ता है किसी भी बिजनेस को बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो एक जस्टिफिकेशन है, वो आउटपुट में देता फोरकास्ट करना। है। या इट इज लाइक ए फोरकास्टिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इम्पैक्ट नहीं किया है सब कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इम्पैक्ट नहीं देखो इम्पैक्ट क्या क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। AI जो है ना, मेनली एसएपी में 3 टाइप के जॉब होते हैं, सपोर्ट, एंड यूजर। इस पे पहले तो एंड यूजर के जो रिपोर्ट वगैरह, ये जो अभी मैंने बोला ना, रिपोर्ट निकालना है, डेटा एनालाइज करना है, ये जॉब इम्पैक्ट करेंगे, ये जॉब कम होने वाली है इन फ्यूचर। ओके, सपोर्ट में भी कंसिडर करो L1 L2, सपोज हाई मीडियम लो। ओके, लो हाई मीडियम ऐसे कंसिडर करो। ये जो लो वाले टिकट्स है ना, जो रिपीटेटिव नेचर्स के होते हैं, वो भी रिप्लेस होंगे। ओके, वो भी कंप्लीटली रिप्लेस होगा। मतलब वही टी कोड, ये Mi-21, वही मिगो, वही एरर आ रहा है ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन का, ये वही कोई क्वांटिटी का एरर आ रहा है। ओके, ऐसे जो एरर्स है, इसके लिए जो रिसोर्सेस होते हैं ये रिप्लेस होंगे या कम होंगे। ओके, सो AI strongly will impact on end user and support jobs, repetitive support tickets, जो कॉम्प्लेक्स लेवल के टिकट्स होते हैं उन पे नहीं प्रॉब्लम ये करेगा वो। ओके, कंसल्टेंट में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। देखो कैसे, consultant we have to gather the requirement, we have to handle the stakeholder politics, okay, in between their finance, material management, sales and distribution, this kind of things we have to handle। okay, unke requirement, every time they will come with a new requirement, we have to update it। okay, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। तो ये पूरा जो साइकिल होता है ना, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, या AI इतना स्ट्रांगली इम्पैक्ट नहीं करेगा। इन बिटवीन सपोज 10 कंसल्टेंट की टीम है, ओके, और आप चैट जीपीटी या जूल वगैरह यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, जहां 10 कंसल्टेंट्स लगते थे बस 6 to 7 लोग, वहां थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। का लगता था इसको कम होगा। यस, देखो मतलब अब प्रीवियसली क्या था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पूरे जीरो से हम बनाते थे। ओके, टाइप करके, या वो फ्लो चार्ट बनाना है, लॉजिक्स बनाने हैं। ओके, तो उसके लिए सपोज 10 कंसल्टेंट लगते हैं तो इतने नहीं लगेंगे, 7 कंसल्टेंट्स आर इनफ नो।
that is impacting on in every technology. Okay, so first we have seen the syllabus, duration, then we have seen the new project training structure, इसमें exactly क्या difference रहेगा और मैंने सर्वर का भी एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट लेक्चर से हम टेक्निकली जो टेक्निकल प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, वी स्टॉप हियर. सर प्रोजेक्ट सॉरी हम इंटरव्यू में जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे वो भी आप प्रोवाइड करोगे ना, मतलब कौन सा क्लाइंट का हमें इंटरव्यू क्लाइंट देना नेम है? आई विल प्रोवाइड, क्लाइंट नेम आई विल प्रोवाइड, ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके ओके. तो ये रिकॉर्डिंग मिलेगी? Also, sir, या करती. सर ये रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग यू विल गेट. हेलो सर, एंड रिज्यूम प्रिपरेशन इस ट्रेनिंग के बाद होगा क्या? किसका रिज्यूम का प्रिपरेशन. रेज्यूमे में एक हाँ. जस्ट बेटा मैं आपको एक फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, सपोज योर ग्रुप मॉक इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन. तो बहुत बार क्या होता है कि ग्रुप मॉक इंटरव्यूज अगर आपके, मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट 3 ग्रुप मॉक इंटरव्यू या 4 ग्रुप मॉक इंटरव्यूज एवरी वीक कंडक्ट होने चाहिए. बहुत बार क्या होता है कि पैनल इज नॉट अवेलेबल. अगर 2 इंटरव्यू या 3 इंटरव्यू वट एवर इंटरव्यूज आर गोइंग, कंसिडर दिस. सपोज फ्रॉम इंटरव्यू, ग्रुप मॉक इंटरव्यू, जो भी पैनल होगा वो आपको सजेस्ट करेगा, ओके, पर्सनल मॉक इंटरव्यू के लिए. उसके बाद बेसिकली आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा. पर्सनल मॉक इंटरव्यू में 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, एक तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको प्लेसमेंट रेडी शीट में ऐड किया जाता है. ओके, उसके बाद आपको रेज्यूमे का फोल्डर शेयर किया जाएगा. तो बहुत सारे स्टूडेंट है उनको पहले ही शेयर किया है एज पर देयर रिक्वेस्ट. ओके, तो प्लेसमेंट टीम आपके साथ कनेक्ट होगी, आपका रेज्यूमे फाइनल किया जाएगा. पहले आपको एक रफ रेज्यूमे प्रिपेयर करना है. फाइनल एक जो फाइनल टच होगा, नौकरी, लिंक्डइन, रेज्यूमे, जो कि आपका एक फेस होता है जॉब सर्च में, उसको फाइनलाइज किया जाता है. बाद में जो भी रिलेवेंट वैकेंसीज, रेफरेंस वगैरह होते हैं वो आपको एक ऐसे स्टार्ट किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, दूसरा वे है अगर आपको डायरेक्टली इस प्रोसेस को बाईपास करना है. इफ यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम पर्सनल मॉक इंटरव्यू, और इफ यू आर नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इन ग्रुप मॉक इंटरव्यू ऑल्सो, अगर आपको प्रोसेस फास्ट करना है या दूसरे लोअर जॉब्स के लिए जाना है, देन ऑल्सो you can request, you will be added into placement sheet and this process will be started. Rejected. We want to apply for high for the like. Group mock interview ना? Yeah. Group mock interviews वैसे भी continuously चलते रहते हैं. Reject हुआ तो वापस group mock interview. हाँ, वापस पर्सनल में. Yes. आपको प्रोसेस बाईपास करनी है तो डायरेक्टली बाईपास कर सकते हो. अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार लो, या आपको रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगा इससे. सर लोअर पोजीशन मतलब सपोर्ट का पोजीशन, करेक्ट? हाँ, सपोर्ट या P2P एसोसिएट, एनालिस्ट. ओके सर, मतलब अगर 3+ एक्सपीरियंस होगा तो तब भी सपोर्ट में कर सकते हैं? 3+ के लिए मैक्सिमम ट्राई करो. अगर किसी का भी 3+ है ना, तो दिस इज एसेट फॉर यू. 3+ एसेट है, टाइम लगेगा तभी भी चलेगा, बट गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन मनी. 3+ जितने भी होंगे. 3 के नीचे जो है 1+, 2+, उनको अगर आपको ठीक है प्रोसेस बाईपास करनी है, सपोर्ट के लिए जाना है, एनालिस्ट के लिए जाना है, एसोसिएट के लिए जाना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन 3+ कंसिडर एज एसेट. एक्सक्यूज मी सर, नहीं, कुछ एसएपी कंसल्टिंग में ही दिखाएंगे. ओके एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी ओके. सर. हाँ विकास. सर मैं कह रहा था सर मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं सारे ऑब्जेक्ट्स क्लियर करके मैं कंसल्टेंट ही जाना चाहता हूँ, तो पॉसिबल है ना? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके. एंड सर ग्रुप डिस्कशन हम अनलिमिटेड अटेंड कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ लिमिटेशन? नो, ग्रुप ऑफ इंटरव्यू डज नॉट हैव एनी लिमिटेशंस. ओके ओके. ओके, ठीक है, थैंक यू. ठीक है,
So today we have to start new project training batch. तो पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आज का लेक्चर है ना वो 30 मिनट का ही रहेगा। एक इंट्रोडक्शन हम लेने वाले। ओके, इंट्रोडक्शन इन द सेंस व्हाट विल बी द सिलेबस, और जो ओल्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग थे या जो आज का प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है उसमें एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने ऑलरेडी मतलब प्रीवियसली बैचेस ज्वाइन किए थे। ओके, उनको वापस से ज्वाइन करना है, तो उसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या रहेगा। तो जो अभी आपका न्यू बैच मतलब अभी आपने ऐसे अभी आपका कोर टू कंप्लीट हुआ और कोर टू के बाद आप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ज्वाइन करें, तो उसमें एग्जैक्टली आपको कैसे हैंडल करना है, तो मैथोडोलॉजी हम स्टडी करेंगे। ओके, इन बिटवीन अगर आपको कुछ डाउट्स है यू कैन आस्क। तो फर्स्ट वी विल सी द सिलेबस। So in project training, first we have to cover methodology. Methodology in the sense कि जो भी end to end implementation होता है, end to end implementation किस मेथड से किया जाता है। इसमें दो methodologies इंपॉर्टेंट है, एक है ASAP methodology, एक्टिवेट methodology। वो end to end कवर की जाएगी। इसके लिए हमें almost 5 to 6 lectures इसमें जाएंगे। Then landscape structure, transport request, end to end support cycle, LSMW और उसके validations। ओके, जो भी स्टूडेंट जिनका एक्सपीरियंस बिलो 1 ईयर है, ओके, या 6 मंथ या कंप्लीटली प्रेशर से, उन्होंने सिर्फ यहाँ तक किया तभी भी चलेगा। ओके, एज अ प्रेशर। देन वी हैव टू सी एग्जीक्यूशन ऑफ बापी बीडीसी। ये अलग सेक्शन अभी स्टार्ट होगा, दैट इज प्योरली इम्प्लीमेंटेशन। डेटा माइग्रेशन विद सैनिटी चेक एंड वैलिडेशन, कस्टम रिपोर्ट, स्मार्ट फॉर्म, एडोबी फॉर्म, आउटपुट डिटर्मिनेशन विथ नेस, BRA+ का बेसिकली हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके कुछ सेटिंग्स होते हैं उसको देखेंगे हम। एनहांसमेंट के FSD, यूजर एग्जिट बॉडी पापी, इंटरफेसेस, IDOC, गैप डॉक्यूमेंट क्रिएशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्रिएशन, KDS क्रिएशन, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एनालिसिस, FUT, SIT, स्ट्रिंग टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, और LTMC फ्लेक्सिबल। LTMC बेसिकली अभी एब्सोल्यूट हो चुका है। LTMC का जो न्यू वर्जन है दैट इज अ DMC, डेटा माइग्रेशन कॉकपिट। ओके, इसके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस इन बिटवीन जो भी है जितने भी FSDs आएंगे वी विल ट्राई टू कवर 60 FSDs। तो 60 FSD क्यों? 60 FSD मतलब आप दो इम्प्लीमेंटेशन जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, अगर आप MNC में काम करोगे और एक इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आपने कंप्लीटली गो थ्रू किया, तो एक हार्डली 15 ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको हैंडल करने को मिलेंगे FSD। ओके, FSD इन द सेंस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और डेवलपमेंट्स। तो 15 FSD, और अगर आप किसी मिड स्केल कंपनी में होते हो तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो कंसिडर 25 to 30। तो अगर मिड स्केल के हिसाब से देखा जाए, अगर 60 ऑब्जेक्ट आप करते हो, ओके, तो 2 end to end इम्प्लीमेंटेशन आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो इतना पॉसिबल नहीं होता एक मंथ में, क्योंकि एक FSD क्रिएट करने में ही ऑलमोस्ट एक 2 दिन 3 दिन जाते हैं। तो आइडियली फ्रॉम 60 यू हैव टू कंप्लीट एट लीस्ट 15 to 20। ओके, 15 to 20। दूसरी चीज, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स देखने वाले सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स कंपलसरी नहीं है आपके लिए। ओके, तो अगर आपको स्मार्टफोन में ज्यादा एक्सपर्टाइज हो जाता है या कस्टम रिपोर्ट में ज्यादा एक्सपर्टाइज हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही ज्यादा फोकस करो। सपोज एनहांसमेंट थोड़ा सा टफ जा रहा है, ओके, तो उस केस में 1-2 एनहांसमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कस्टम रिपोर्ट और स्मार्टफॉर्म्स करो। सपोज आपको इंटरफेस थोड़ा सा टफ जा रहा है, सिमिलर थिंग। ओके, तो उसके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल है, तो ट्राई टू कंप्लीट 15 to 20 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और लास्ट में AI टूल्स यूज फॉर क्रिएशन, डॉक्यूमेंट क्रिएशन। तो इसका क्या है, देखो कोई भी जब FSD हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर ओल्ड मेथड से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, ओल्ड मेथड क्या थी, या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट में क्रिएट करना है, लॉजिक क्रिएट करना है, तो नॉर्मली एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाता था। जो लास्ट प्रोजेक्ट के ओल्ड टेम्पलेट्स वगैरह थे उसको फॉलो करना है, उसमें एडिट्स करेंगे, उसमें हमारे लॉजिक्स फ्लो चार्ट्स ऐड करेंगे, उसमें बेसिकली बहुत टाइम जाता है। अगर एक FSD क्रिएट करनी है तो ऑलमोस्ट ऐसे कंसिडर करो कि 24 वर्किंग आवर चाहिए। 24 आवर वर्किंग आवर्स इन द सेंस 3 days। ओके, अगर आप AI के टूल का मतलब सपोज ChatGPT का यूज किया, उस पे प्रॉम्प्ट देते गए और उसका जो आउटपुट है वो FSD में या आपके KDS में या ब्लूप्रिंट में कैप्चर करते गए, वो 3 दिन का काम है, ऑलमोस्ट 1-2 दिन में हो जाता है। ओके,
दूसरा एक एआई टूल है स्पेशली इंट्रोड्यूस बाय एसएपी जूल, उसका भी हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली जूल की कंसेप्ट क्या है और बाकी एआई टूल्स कैसे डिफरेंट होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अवर सिलेबस। मोस्टली प्रीवियस वगैरह बनाने के लिए AI का डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का डिस्कशन होगा। ठीक, इवन आपको टेस्ट केसेस बनाने हैं, कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट बनाने हैं, एआई वी कैन यूज। हाँ, डेटा एंट्री का लॉजिक्स क्रिएशन, जो लॉजिक्स हम एनालाइज नहीं कर पाते वो एआई एनालाइज करेगा। So we are increasing our efficiency, we are increasing our productivity in the terms of consulting. So any doubt in syllabus? Functional specification document. तो आएगा, डिटेल में डिस्कशन होंगे आगे। एक्सक्यूज मी सर। या विकास? सर एक डाउट था कि आपने कहा कि हम कोई कोई स्किप कर सकते हैं कि कौन सा कर सकता है कौन सा है। तो सर एज अ फ्रेशर जो अगर मैं जा रहा हूँ 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे जाऊंगा, तो सर मैं कैसे जज करूँ कि मैं कौन सा मुझे करना चाहिए, कौन सा मैं छोड़ दूँ? देखो, अगर आप कंप्लीटली प्रेशर हो, सपोज पास आउट ईयर इज 25, 26, अभी 26 है तो अभी ऑलरेडी में चल रहा है। ओके, अगर 25 का पास आउट है तो अभी प्रेशर नहीं कंसिडर कर सकते, दैट विल बी द गैप कैंडिडेट। अगर 26 का पास आउट है तो आई विल सजेस्ट यू कंप्लीट टिल एसएमडब्ल्यू एंड वैलिडेशंस। अगर इंटरेस्ट है तो कस्टम रिपोर्ट, स्मार्ट फॉर्म, ये थोड़ा सा आसान होता है कंपेरेटिवली प्रोजेक्ट में, तो इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। ओके, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, ओके, 1 साल का, 1.5 साल का वगैरह, तो आई विल सजेस्ट यू कस्टम रिपोर्ट, डेटा माइग्रेशन और स्मार्ट फॉर्म, इसको थोड़ा सा स्ट्रांगली करो। अगर आपका एक्सपीरियंस 3+ है तो यू हैव टू प्रिपेयर मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स, मैक्सिमम। 3+ है इसका मतलब आपको पैकेज भी अच्छा चाहिए। ओके, तो पैकेज अच्छा चाहिए तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग एनहांसमेंट ऑल्सो। 2+ सर के केस अगर मैं में, जस्ट 1 सेकंड विकास, 2+ के केस में आप एनहांसमेंट, सपोज मैंने एनहांसमेंट बोला 4 एनहांसमेंट करो 3+ के लिए, तो एक एनहांसमेंट कर सकते हो, 1-2 एनहांसमेंट का प्रिपरेशन कर सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो कि आई वाज सपोर्टिंग द एनहांसमेंट एंड दैट पर्टिकुलर एनहांसमेंट वाज देयर दैट लीड बाय माय सीनियर कंसल्टेंट्स। तो एक स्टोरी लाइन हमें एट द एंड क्रिएट करनी है। स्टोरी लाइन, देखो, 2 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेसमेंट में, एक होता है आपका रेज्यूमे, दूसरा होता है उसका इंट्रो। इंट्रो इन द सेंस दैट इज अ स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन मतलब क्या, कि आप एग्जैक्टली आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली आपका रोल क्या था, ओके, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपका डे टू डे शेड्यूल क्या था, दैट विल बी द स्टोरी लाइन। तो वो रेज्यूमे और वो सेम पेज पे होनी चाहिए। that will be given by Srijit. यस, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस। Hi, sir. या तुषार? Hello. Yeah, sir. There will be knowledge session about how to conduct the requirement gathering sessions and how to give user Yes, training and all. how the questionnaire will be provided to the businesses. Okay, so कंसल्टिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, मतलब अगर रिक्वायरमेंट गैदर करनी, बेसिकली ये कोर ट्रेनिंग में भी हुआ है कि रिक्वायरमेंट कैसे गैदर किए जाते हैं। सपोज रिलीज प्रोसीजर के रिक्वायरमेंट शीट हमने देखा था, अगर आपको याद है तो रिक्वायरमेंट शीट्स हमने देखे, वन प्राइसिंग प्रोसीजर के शीट्स हमने देखे, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन का देखा है हमने, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के देखे। सो ऑलरेडी इन कोर ट्रेनिंग वो जो कॉन्फ़िगरेशन वाइज रिक्वायरमेंट कैसे कलेक्ट करते हैं वो देखा है। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। And after this training, whether we will be able to implement SAP like in a sole way. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, Until कम अगेन? no. So am I audible? यस। So after this training, will we be able to implement SAP यस, like? in implementation, what is the main work? We have to gather the requirement. Okay, whatever the documents are there, KDS document, FSD, अभी ये डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है तो आपको नहीं पता हो, मतलब जब ये डिटेल में डिस्कशन होगा, FSD क्या होता है, BPD क्या होता है, ओके, KDS ऑलरेडी वी हैव प्रिपेयर इन द कोर ट्रेनिंग, तो वो उतना तो एटलीस्ट आपको पता होगा। तो आफ्टर दिस ट्रेनिंग एनी एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन यू कैन हैंडल। Yes, so you can prepare the FSD, you can prepare the flow chart, you can prepare the logics, okay, you can prepare the KDS, already code training में हुआ है,
You can prepare the blueprint document, gap documents, everything you can prepare. You can provide your own solution to the business. Okay? Yeah, एक्सपीरियंस because सर मैं कह रहा था कि सर मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स करके मैं हाईएस्ट पैकेज के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, yes, तो पॉसिबल है? देखो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आप दिखाओगे उतना इंटरव्यूअर से वो ज्यादा आपको प्रायोरिटी देगा, आपका प्रोफाइल ज्यादा हाईलाइट होगा। ओके सर, मेरा पॉइंट ये था कि मेरा 1 ईयर है, लेकिन मैं सारा दिखा दूं तो वो ऑड नहीं रहेगा कि इसका 1 ईयर लेकिन इससे सारा कुछ मालूम है, तो वो उस हिसाब से पूछा था। You can mention like that. I have not worked on the enhancement, but my colleagues was working on enhancement that I know, that I ओके, can explain. अच्छा, ओके, कि मैं शैडो कंसल्ट की तरह देख रहा था वैसे। हाँ, ओके सर ये नितिन। सर अभी मुझे परचेस एंड स्टोर डिपार्टमेंट का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बराबर? तो मैं एज अ फ्रेशर काउंट होगा या मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा? एक्सपीरियंस तो जो सर भी वो नॉन एसीपी का एक्सपीरियंस है वो एसीपी में काउंट किया जाएगा। ओके, तो सर मैं मतलब अप्लाई एज अ कंसल्टेंट ही करूंगा या फिर एज अ फ्रेशर, कंसल्टेंट, मतलब? कंसल्टेंट। ओके। और सर ये सिलेबस में मतलब मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग होगा तो उतना मैं मतलब मैं करूंगा ना क्या? देखो, आपको एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे पहले शेयर किया जाता है, आई थिंक कुछ बैचेस को दिया भी है, तो उसमें से जितने पॉइंट्स आपको आप जस्टिफाई कर सकते हो उतने रखो। बाकी जो पॉइंट्स है उसको रेड हाईलाइट करो। बाद में जो फाइनल टच के लिए रेज्यूमे प्लेसमेंट टीम को शेयर किया जाएगा तो वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रोफाइल के लिए जाना है। ओके। और सर एसोसिएट और कंसल्टेंट इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब? देयर इज नो एनी डिफरेंस, अगेन दिस इज कंपनी वाइज। अगर मिड स्केल में जाओगे आप तो फ्रेशर जो होते हैं दो दो तीन तीन मॉड्यूल हैंडल करते हैं मिड स्केल में। ओके। यही आप अगर एमएनसी में जाओगे एंड दे आर वर्किंग एज ए लीड, स्टिल दे आर हैंडलिंग वन मॉड्यूल ओनली। एवन एक मॉड्यूल में भी एक सपोज परचेसिंग या इन्वेंट्री या मास्टर डेटा ऐसा कुछ हैंडल करते हैं। सो एसोसिएट या सीनियर एसोसिएट ये सभी कंपनी वाइज होता है। एक्सेंचर में जाओगे तो डेजिग्नेशन नेम विल बी एप्लीकेशन डेवलपर, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर, टीम लीड। ये आप इन्फोसिस में जाओगे तो सिस्टम इंजीनियर, सीनियर सिस्टम इंजीनियर, ओके, एसोसिएट कंसल्टेंट, सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट, प्रिंसिपल कंसल्टेंट, ऐसे डिजिग्नेशन होते हैं। ओके ओके। और सर अभी समझ लो एज अ कंसल्टेंट कोई हायरिंग मिली नहीं तो एंड यूजर समझ लो हमने ज्वाइन किया, तो उसके बाद हम कंसल्टेंट में स्टेप अप कर सकते हैं ना? मतलब अभी ट्रेनिंग के बाद हम अगेन। हाँ हाँ हाँ, ट्रेनिंग के बाद समझ लो किधर भी हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ या फिर हमने खुद से ट्राई किया तो नहीं हुआ, तो एज अ एंड यूजर हमने ज्वाइन किया किसी कंपनी में, तो ओके, उसके बाद उसके एक्सपीरियंस से हम कंसल्टेंट में स्टेप अप कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। देखो, आपका जो भी एंड यूजर का या कुछ भी एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो एंड यूजर का एक्सपीरियंस एज ए एंड यूजर जब तक आप दिखाएंगे तब तक कंसल्टिंग में नहीं जा सकते। वी हैव ओके टू शो इन करंट एक्सपीरियंस इनटू कंसल्टिंग ओनली, ओके तभी वो जस्टिफाई होगा। देखो, अगर आप बोल रहे हो मतलब जो भी कंपनीज हायर कर रहे हैं उनको बोल रहे हो कि आई एम एंड यूजर एंड दे आर हायरिंग फॉर कंसल्टेंट, व्हाई दे विल हायर यू? We ओके have to ओके show our profile. Currently I'm working in consulting only. I have handled many objects. I can justify it. I can crack the interview. Then only they will call you. They will arrange the interview for you. And then they will hire you as a SAP consultant. ओके 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं यही मिस्टेक करते हैं कि एंड यूजर है तो एंड यूजर करके ही शो करे, परचेस एग्जीक्यूटिव है तो परचेस एग्जीक्यूटिव करके ही शो करे, और बाद में बोलते हैं कि मुझे कॉल्स भी परचेस एग्जीक्यूटिव के आते हैं। ऑब्वियसली वही आएंगे। कंसल्टेंट, यस, वो कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स होते हैं और आपके रेज्यूमे के आपके नौकरी के लिंक्डइन के कीवर्ड्स होते हैं। अगर उसमें एंड यूजर या परचेस एग्जीक्यूटिव ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, वही मतलब जब रिक्रूटर्स हायर करेंगे, सॉरी रिक्रूटर जब सर्च करेंगे तो वही सर्च में वही आएगा रिजल्ट में। एटीएस फॉर्मेट रहता है, यस, कीवर्ड डालेंगे तो रिजल्ट करेक्ट। ओके, हेलो सर, या वो ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मीन्स क्या करेंगे एग्जैक्टली? एफएसडी क्रिएट करने हमें अभी मैं बताऊंगा। अभी मतलब जो ओल्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग था ना, अगर ओल्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग किसी ने अटेंड किया है
तो वो डिफरेंस समझ सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन नाउ. ओके. सो व्हाट विल बी न्यू इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग. तो प्रीवियस जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग था, तो वही हमारा जो रेगुलर सर्वर था उस पे लेते थे. ओके. रेगुलर सर्वर इन द सेंस उसमें आपने प्रैक्टिस किया है, वही आपका रॉ लेवल का डेटा है. ओके. रॉ लेवल के मटेरियल मास्टर से, रॉ लेवल के बिजनेस पार्टनर से, या आपके रैंडम कॉन्फ़िगरेशन से उसमें एरर्स वगैरह आते थे. और एक ही क्लाइंट हम यूज करते थे इसमें 800. It is a configuration client also, it is a testing also, and it is a ABAP workbench also. Okay. अभी जो हम सर्वर यूज करेंगे दैट इज डिफरेंट वन. सो फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री कोलैबोरेशन. एक सर्वर टेक करके एक कंपनी है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है. बेसिकली एक सपोर्ट्स में और सर्वर जो होते हैं सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को. ओके. तो ये इस कंपनी का काम है. तो हमने क्या किया है, वी हैव परचेस वन सेपरेट डेडिकेटेड सर्वर already having the configuration based on the KDS. Okay, already having the master data, already having the transactional data. Okay, all data are there. Verified. Almost all data are there, but that is accordingly not SAP standard. SAP standard मतलब क्या ROH. Okay, या आपका SUPL as a business partner grouping, या आपका 0001 as a company code. वो तो स्टैंडर्ड सभी में होता है. इसमें जो कॉन्फ़िगर किया है वो एज पर केडीएस, एज पर एक बिजनेस के अकॉर्डिंगली किया है. ओके. तो सर्वर आल्सो आई विल शो यू. सो दिस इज अ सर्वर. ये उनका 900 क्लाइंट है. एक दूसरा भी सर्वर है, मतलब उसी सर्वर में दूसरा क्लाइंट है, दैट इज 800. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें OMS2 ओपन किया. मैं पहले आपका रेगुलर सर्वर दिखाता हूँ. ये रेगुलर सर्वर है. तो अगर इसमें मैंने OMS2 ओपन किया, OMS2 किसका डिकोड है? मटेरियल टाइप क्रिएशन का. मटेरियल टाइप. तो इसमें आपको 1000 प्लस मटेरियल टाइप मिलेंगे, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दे आर क्रिएटिंग द मटेरियल टाइप, दे आर चेंजिंग इट. ओके. अगर आप इस सर्वर में जाओगे 800 क्लाइंट में, तो 800 क्लाइंट में आप OMS2 इसमें सिर्फ 68 ही दिखेंगे. 68 में मिक्स आपको दिखेंगे. फर्स्ट वन इज अ स्टैंडर्ड जो Z से स्टार्ट नहीं है, और जितने भी लास्ट में आपको Z से या Y से स्टार्ट दिखेंगे, सो दिस इज योर कस्टमर जो कि बिजनेस के अकॉर्डिंगली क्रिएट किया. सपोज ये ZCS कस्टमर प्रॉपर्टी, ZFGD फिनिश प्रोडक्ट, ZNVA नॉन वैल्यूएटेड, ZPAC पैकेजिंग मटेरियल. ओके. और यही आप OMS रिकॉर्ड 900 में ओपन करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा दिस क्लाइंट इज नॉट मॉडिफिएबल. नॉट मॉडिफिएबल का मतलब क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशंस किए जाते हैं 800 में, उसको मूव किया जाता है बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट. वो हम आगे टेक्निकली देखने वाले. ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट दैट इज TR. वो मूव किए जाएंगे 900 में, तभी जाके ये 900 में रिफ्लेक्ट होते हैं. सो 900 वी कैन नॉट क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन. तो वो कहाँ से आएंगे? 800 से आएंगे. यस. तो यहाँ आप देखो ये सभी जो मटेरियल टाइप से ये आपको आ रहा है, बट इसको कॉन्फ़िगर कहाँ करना होगा? 800 में. तो आपको जो एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा वो 800 का नहीं किया जाएगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस. ओके. आपको प्रोवाइड किया जाएगा 900 का. तो 900 में जो कॉन्फ़िगरेशन की टी कोड है ये नॉन मॉडिफिएबल लेवल पे आप देख सकते हो. अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है तो आप रेगुलर में करो. यहाँ क्या कर सकते हो आप 900 में? सपोज यू हैव टू क्रिएट ए PO, यू हैव टू क्रिएट द साइकिल्स. ओके. आपको एक टेस्ट करना है, लॉजिक्स लिखने हैं. ओके. रियल टाइम डेटा का यूज करके आपको सपोज कस्टम रिपोर्ट है, कस्टम रिपोर्ट के लॉजिक्स लिखने, उसके लिए आपको रियल टाइम डेटा चाहिए. सपोज स्मार्टफोन के लॉजिक्स लिखने, उसके लिए रियल टाइम डेटा चाहिए. तो दैट रियल टाइम डेटा यू विल गेट फ्रॉम द 900. उसमें जितने भी मटेरियल मास्टर, बिजनेस पार्टनर, इन्फो रिकॉर्ड होंगे वो सभी रियल डेटा होगा. So you will be, you can access the transaction testing and tables. सर सो बेसिकली जो बोल रहे हो आप वो प्रोडक्शन का सर्वर होगा, राइट? It is not production, it is development only.
प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन और इसमें डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्शन विल हैव लाइव ट्रांजेक्शनल डेटा, मतलब डे टू डे लाइव ट्रांजेक्शनल डेटा, यूजर ने पीओ क्रिएट किया, पीओ विल बी रिफ्लेक्टेड, बट हियर पीओ यू आर गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम योर एंड, सो दैट इज अ टेस्टिंग, और यू कैन से इट इज अ क्वालिटी, टेस्टिंग और क्वालिटी। प्रोडक्शन भी बोल सकते हो जिस उसमें एक चीज कम होगी, लाइव डेटा नहीं होगा। लाइव डेटा मतलब क्या, रोज कोई परचेस ऑर्डर क्रिएट करेगा, वो रियल टाइम में सप्लायर को भी सेंड हो रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट हैपन यार। रियल टाइम डेटा चेंज नहीं सर यस यस, रियल टाइम में यही यूज होता है क्या सर? रियल टाइम में यही एनवायरनमेंट यूज किया जाता है। ओके। और मल्टीपल सर सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल सर्वर के मल्टीपल पार्टीशंस किए जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर क्लाइंट अलग होता है, टेस्टिंग का अलग होता है, एबैप वर्कबेंच अलग होता है, सैंडबॉक्स करके अलग होता है, क्वालिटी करके अलग होता है, प्रोडक्शन करके अलग होता है। अब ये टेक्निकली बहुत सारी चीजें आपको मतलब बाउंड जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सभी डेडिकेटेड लेक्चर्स आगे जाके होने वाले। जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग हाउ ओल्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इज डिफरेंट, बस उतना क्लियरिटी आ गया, दैट इज इनफ फॉर टुडे। Okay, so this is the first thing. So we have industry collaboration for new project training, live SAP server access with a live environment, not a dummy practice system. In between guest sessions भी मिलेंगे आपको, guest session in the sense अब हमारा जो रेगुलर चल रहा है वो चल ही रहा है। सपोज मैंने स्मार्ट फॉर्म का आपको पता है, तो स्मार्ट फॉर्म का मैंने मेरे एंड से मैंने जितने ऑब्जेक्ट्स किए उतने एक्सप्लेन किए, बट इन बिटवीन एक रैंडमली आपको कोई गेस्ट आएंगे, उन्होंने जिस स्मार्ट फॉर्म के ऊपर या रिपोर्ट के ऊपर काम किया है, देखो हर एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट अलग होता है। सपोज किसी XYZ कंसल्टेंट, सपोज मैंने 4 इम्प्लीमेंटेशन किए और मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट दिखाया जो दूसरे कंसल्टेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसको मुझे समझने के लिए एटलीस्ट 10 to 15 डेज देने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय अदर कंसल्टेंट। ओके, तो जो भी पर्टिकुलर एक दूसरे कंसल्टेंट्स रहेंगे, ओके, मोस्टली we are going to invite from this company only, कि जो भी उनके फ्रीलांसिंग के या सपोर्ट के रोल आउट के प्रोजेक्ट चल रहे, वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो आके एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जो ड्यूरेशन रहेगा, एक्चुअल ट्रेनिंग विल बी 20 आवर्स, 20 to 22 ऐसा कंसिडर करो। इन बिटवीन जो गेस्ट लेक्चर्स है वो माइट बी वी विल ट्राई टू कंडक्ट 5 to 10, ओके, एज एडिशनल आपका बेनिफिट, एक एडवांटेज करके आप ले सकते हो। सो गेस्ट सेशन, देन प्री कॉन्फ़िगर बिजनेस साइकिल्स। अभी आपका नॉर्मल सर्वर, अभी आपने देखा इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने कंडक्ट किया, किसी ने कंपनी कोड ही डिलीट किया, मटेरियल लेजर ही डिलीट की, आज का पूरा लेक्चर डिस्टर्ब हो गया। ओके, सेम आपके केस में भी यही होता है, कोई OPYC का एरर आता है, कोई मटेरियल लेजर का एरर आता है, ओके, प्लांट ही डिलीट किया है, प्लांट की कॉन्फ़िगरेशन डिलीट किए, तो ये 900 जो क्लाइंट रहेगा ना, इसमें बेसिकली उसका एक्सेस ही नहीं है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस ही नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, 800 900 लिंक रहेगा, और उसका जो डेटा है, मतलब आपका अगर आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग साइकिल रन करना है, तो उसका जो डेटा है ना, टेस्ट केस या टेस्ट डेटा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जस्ट यू हैव टू एग्जीक्यूट द साइकिल, जो कि आपको इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन करनी होती है। अगर आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग साइकिल आपने स्टार्ट किया इस नॉर्मल सर्वर में, तो उसको अगर एक साइकिल को आपको गए आधा घंटा गया, व्हाई? द एरर्स आर कमिंग एवरी टाइम, एरर्स आर कमिंग, बट हियर एरर्स विल नॉट कम, सो यू कैन कंप्लीट योर साइकिल इन जस्ट 5 मिनट। तो हमको मटेरियल स्टार्टिंग से बनाना नहीं पड़ेगा, और हाँ, सिर्फ आप प्रोसेस पे ही फोकस कर सकते हो, एंड दैट इज नॉट ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। यूजर सिर्फ ब्लाइंडली साइकिल फॉलो करता है, आप जो साइकिल फॉलो करेंगे वो आप कॉन्फ़िगरेशन समझ के करने वाले हो। देखो अगर 900 क्लाइंट, अभी इन बिटवीन किसी ने बोला कि दिस इज अ प्रोडक्शन, इट इज लाइक प्रोडक्शन, देखो अभी इसको कैसे ट्रीट करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक एंड यूजर है, एंड यूजर ने 900 क्लाइंट ओपन किया, he is just following blindly, he is just executing the cycle, he is just entering the decode, he is just entering the value, he or she don't know what is the backend configuration. As a consultant we should know what is the backend configuration, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट कौन सा है, डॉक्यूमेंट के अलावा आइटम कैटेगरीज कौन से है,
प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सी है, रिलीज स्ट्रेटजी कौन सी है, रिलीज स्ट्रेटजी यही क्यों ट्रिगर हो रही है, प्राइसिंग प्रोसीजर यही क्यों ट्रिगर हो रही है, दैट यू हैव टू एनालाइज, दैट यू हैव टू एनालाइज। ओके, और इसकी केडीएस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये केडीएस। तो केडीएस मतलब ये केडीएस के हिसाब से उसको डिजाइन किया है सर्वर को। मेनी कॉन्फ़िगरेशंस आर आई थिंक पेंडिंग, बट इन बिटवीन वी विल कवर दैट। ये मटेरियल ग्रुप। तो रियल में आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस काइंड ऑफ स्टोरेज लोकेशन वाज देयर। ओके, ये सप्लायर के आपके सप्लायर अकाउंट ग्रुप, बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग है, पीओ कैटेगरीज है, ये आपके रिलीज स्ट्रेटजीज वगैरह है। दिस इज कंप्लीटली रियल टाइम डेटा, एक कंपनी का डेटा है। सपोज ये क्या है, सर्विस कैटेगरीज है, वैल्यूएशन क्लासेस है उसके। ओके, तो तो ये सर बेसिक। यस, तो सर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हम ये वाला केडीएस फॉलो करेंगे? केडीएस ये यही फॉलो करेंगे, बट अगर आपको ऑलरेडी आपने केडीएस प्रिपेयर किया है तो प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट केडीएस। ऑलरेडी जो कोर ट्रेनिंग हुआ है वो केडीएस क्रिएशन, यही हमारा मेन टारगेट था, और बिजनेस प्रोसेस साइकिल्स। सो हियर केडीएस डज नॉट मैटर, हियर केडीएस विल मैटर बिकॉज इट हैविंग द स्पेसिफिक डेटा। मतलब वैसे मैटर नहीं करेगी कुछ, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर काम किया है। अगर आपको वही यही केडीएस जब आप फॉलो करते हो तो सब एक सेम पेज पे रह के उस केडीएस को फॉलो करेंगे। ओके, so this is a pre-configure server so that issues will not come. Okay, process issue, master data issue, dedicated client landscape 800 जो रहेगा वो configuration रहेगा, that will be not modifiable, not modifiable in the sense this is editable but the access will not provided to you. 900 इसका full access आपके पास रहेगा, but this will be not modifiable। जिसको मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन को टच नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगरेशन एडिट मोड में नहीं देख सकते, डिस्प्ले मोड में देख सकते हो। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब जितना प्रोजेक्ट के लिए लगता है, जितना टेस्टिंग के लिए लगता है, जितना डेवलपमेंट के लिए लगता है, दैट यू कैन सी। सिक्योर एक्सेस कंट्रोल मतलब वही कि 900 का जो है वो एक्सेस आपको फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन का नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। So this is how old training, old project training and new project training is different. Hi sir. How many hours shall we dedicate for this training or practice after the lecture? पूरा टाइम कितना लगेगा? ओके, तो नॉर्मली मेरे एंड से जो लेक्चर्स होंगे वो 20 to 22 इतने हमसे आवर्स। एंड गेस्ट Sir, लेक्चर्स वी विल, गेस्ट लेक्चर अगेन डिपेंड करता है वो मतलब जो भी कंसल्टेंट्स है वो अवेलेबल कितना टाइम रहेंगे, बट वी विल ट्राई टू कंडक्ट 5 to 10। एक्चुअली सर अगर डेली डेली के जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए या कितना टाइम देना चाहिए ताकि जो आई विल टेल यू। जो हमने देखो, सीखा है वो उस कोर दिन ट्रेनिंग जो प्रैक्टिस होता हो है, सके? इन कोर ट्रेनिंग जस्ट यू हैव टू फॉलो द साइकिल्स, जस्ट यू हैव टू एग्जीक्यूट द साइकिल्स, यू हैव टू कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने कितना कितना टाइम लगता है। कॉन्फ़िगरेशन भी एवन एक इट इज लाइक ए क्लर्क वर्क ओनली। कॉन्फ़िगरेशन की केडीएस बनाना, दिस इज ए मेन कंसल्टिंग वर्क। उसको सिस्टम में सिर्फ ओएमएस टू क्रिएट किया, कॉपी किया, वो ज्यादा ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रिपेयर द केडीएस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो कि कोर ट्रेनिंग में बेसिकली हमने किया है। ओके, तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आपको स्पेसिफिकली ब्लूप्रिंट बनाना है, गैप डॉक्यूमेंट बनाना है, एफएसडी बनाना है। सपोज मैंने एक एफएसडी आपको एक्सप्लेन किया, 10 एफएसडी आपको प्रैक्टिस के लिए थे, उसमें से 2 एफएसडी वगैरह क्रिएट करने, 100% आपको टाइम लगेगा उसके लिए। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग 1 मंथ में होती है तो पूरा एंड टू एंड अगर आप फुल डेडिकेशन से करोगे तो 1.5 2 महीने 100% लगेंगे। ओके, क्योंकि हम एक पूरा का पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन जस्टिफाई करने जा रहे हैं। So this is not like your configurations or just execution. तो FSDs, लॉजिक्स, फ्लोचार्ट्स बनाने के लिए टाइम लगता है, but you have to reduce the time by using the AI tools. Okay? हेलो Yes. सर।
यस नियर। आप आपने कहा था एसएपी जूल नया एआई वो हम यूज करने वाले हैं इस ट्रेनिंग में। एसएपी जूल ऑल्सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस। एसएपी जूल का बहुत मतलब ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो खुद डायरेक्टली आके कोडिंग करेगा या कॉन्फ़िगरेशन करेगा। दिस इज नॉट ट्रू। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इन द सेंस इट इज नॉट ए फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। देखो एक जस्ट ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन देता हूँ। सपोज एक रिपोर्ट है परचेस रजिस्टर का, सपोज ME2N। उसमें देखा गया कि अरे ये मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट है वो ज्यादा है, ये वो पर्टिकुलरली जो वेंडर से ये ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं, इसका क्वालिटी वगैरह या GRN का टाइम। ओके, तो अगर ये डिसीजंस लेने हैं, तो जो यूजर्स रहते हैं उनको डेटा एनालाइज करना पड़ता है, खुद से डेटा एनालाइज करना पड़ता है, उस पे जाके वो डिसीजंस लेंगे। एसएपी जूल जो है वो ये जो ट्रेंड है परचेस के, कॉस्ट के, फाइनेंस के, ये जो ट्रेंड्स है वो खुद एनालाइज करके देगा। वो डिसीजन मेकिंग के लिए आसान होता है। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू जनरेशन एंड कॉस्ट कटिंग। ओके, रेवेन्यू जनरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो वो किससे आती है? वो डेटा जितना स्ट्रांगली एनालाइज होगा उससे आती है। वो उतना ज्यादा डेटा स्ट्रांगली एनालाइज करेगा। ये उसका मेन पर्पस। सेकंड थिंग इज दैट सपोज we are doing the configuration or some requirements are there, we are not able to understand what kind of requirement is that, configuration है, डेवलपमेंट है, या स्टैंडर्ड फिट है, मॉडिफाई फिट है, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हम। ओके, तो उस केस में हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे एंड द रिजल्ट विल कम। सेम यू कैन डू इन चैट जीपीटी ऑल्सो। बट मेन यूज जितना मैंने अभी रिसेंट प्रोजेक्ट में जितना एनालाइज किया है, दे आर यूजिंग एसएपी जूल इंटीग्रेशन टू एनालाइज द डेटा, to check them up, whatever the data trends are there, outputs are there, जो भी जो एक डिसीजन लेना पड़ता है किसी भी बिजनेस को बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो एक जस्टिफिकेशन है, वो आउटपुट में देता है। फोरकास्ट करना। या इट इज लाइक ए फोरकास्टिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इम्पैक्ट नहीं किया है सब कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इम्पैक्ट नहीं देखो इम्पैक्ट क्या क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। AI जो है ना, मेनली एसएपी में 3 टाइप के जॉब होते हैं। सपोर्ट, एंड यूजर। इस पे पहले तो एंड यूजर की जो रिपोर्ट वगैरह, ये जो अभी मैंने बोला ना, रिपोर्ट निकालना है, डेटा एनालाइज करना है, ये जॉब इम्पैक्ट करेंगे, ये जॉब कम होने वाली है इन फ्यूचर। ओके, सपोर्ट में भी कंसिडर करो L1 L2, सपोज हाई मीडियम लो। ओके, लो हाई मीडियम ऐसे कंसिडर करो। ये जो लो वाले टिकट्स है ना, जो रिपीटेटिव नेचर्स के होते हैं, वो भी रिप्लेस होंगे। ओके, वो भी कंप्लीटली रिप्लेस होगा। मतलब वही टी कोड, ये ME21, वही मीगो, वही एरर आ रहा है ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन का, ये वही कोई क्वांटिटी का एरर आ रहा है। ओके, ऐसे जो एरर्स है, इसके लिए जो रिसोर्सेस होते हैं ये रिप्लेस होंगे या कम होंगे। ओके, सो AI strongly will impact on end user and support jobs, repetitive support tickets। जो कॉम्प्लेक्स लेवल की टिकट्स होते हैं उन पे नहीं प्रॉब्लम ये करेगा वो। ओके, कंसल्टेंट में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। देखो कैसे, consultant we have to gather the requirement, we have to handle the stakeholder politics, okay, in between their finance, material management, sales and distribution, this kind of things we have to handle। okay, unke requirement, every time they will come with a new requirement, we have to update it। okay, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। तो ये पूरा जो साइकिल होता है ना, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। या AI इतना स्ट्रांगली इम्पैक्ट नहीं करेगा। इन बिटवीन सपोज 10 कंसल्टेंट की टीम है, ओके, और आप चैट जीपीटी या जूल वगैरह यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, जहां 10 कंसल्टेंट्स लगते थे बस 6 to 7 लग, वहां थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको कम होगा। यस, देखो मतलब अब प्रीवियसली क्या था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पूरे जीरो से हम बनाते थे। ओके, टाइप करके, या वो फ्लो चार्ट बनाना है, लॉजिक्स बनाने हैं। ओके, तो उसके लिए सपोज 10 कंसल्टेंट लगते हैं तो इतने नहीं लगेंगे, 7 कंसल्टेंट्स आर इनफ नो।
that is impacting on in every technology. Okay, so first we have seen the syllabus, duration, then we have seen the new project training structure, इसमें exactly क्या difference रहेगा, और मैंने सर्वर का भी एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट लेक्चर से हम टेक्निकली जो टेक्निकल प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, वी स्टॉप हियर. सर प्रोजेक्ट सॉरी हम इंटरव्यू में जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे वो भी आप प्रोवाइड करोगे ना, मतलब कौन सा क्लाइंट का हमें ये इंटरव्यू क्लाइंट देना नेम आई है. विल प्रोवाइड, क्लाइंट नेम आई विल प्रोवाइड, ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके ओके. तो ये रिकॉर्डिंग मिलेगी. Also, sir, या कार्तिक? सर ये रिकॉर्डिंग मिलेगी. हाँ, रिकॉर्डिंग यू विल गेट. हेलो सर, एंड रिज्यूम प्रिपरेशन इस ट्रेनिंग के बाद होगा क्या? किसका रिज्यूम का प्रिपरेशन. रेज्यूमे में एक हाँ. जस्ट बेटा मैं आपको एक फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, सपोज योर ग्रुप मॉक इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन. तो बहुत बार क्या होता है कि ग्रुप मॉक इंटरव्यूज अगर आपके, मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट 3 ग्रुप मॉक इंटरव्यू या 4 ग्रुप मॉक इंटरव्यूज एवरी वीक कंडक्ट होने चाहिए. बहुत बार क्या होता है कि पैनल इज नॉट अवेलेबल, अगर 2 इंटरव्यू या 3 इंटरव्यू वट एवर इंटरव्यूज आर गोइंग, कंसिडर दिस. सपोज फ्रॉम इंटरव्यू, ग्रुप मॉक इंटरव्यू, जो भी पैनल होगा वो आपको सजेस्ट करेगा, ओके, पर्सनल मॉक इंटरव्यू के लिए. उसके बाद बेसिकली आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा. पर्सनल मॉक इंटरव्यू में 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, एक तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको प्लेसमेंट रेडी शीट में ऐड किया जाता है. ओके, उसके बाद आपको रेज्यूमे का फोल्डर शेयर किया जाएगा. तो बहुत सारे स्टूडेंट है उनको पहले ही शेयर किया है एज पर देयर रिक्वेस्ट. ओके, तो प्लेसमेंट टीम आपके साथ कनेक्ट होगी, आपका रेज्यूमे फाइनल किया जाएगा. पहले आपको एक रफ रेज्यूमे प्रिपेयर करना है. फाइनल एक जो फाइनल टच होगा, नौकरी, लिंक्डइन, रेज्यूमे, जो कि आपका एक फेस होता है जॉब सर्च में, उसको फाइनलाइज किया जाता है. बाद में जो भी रिलेवेंट वैकेंसीज, रेफरेंस वगैरह होते हैं वो आपको एक ऐसे स्टार्ट किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, दूसरा वे है अगर आपको डायरेक्टली इस प्रोसेस को बाईपास करना है, if you are rejected from personal mock interview or if you are not getting shortlisted in a group mock interview also, अगर आपको प्रोसेस फास्ट करना है या दूसरे लोअर जॉब्स के लिए जाना है, then also you can request, you will be added into placement sheet and this process will be started. Rejected. You want to apply for high for the right? ग्रुप मॉक इंटरव्यू ना, Yeah. ग्रुप मॉक इंटरव्यूज वैसे भी कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं. Reject हुआ तो वापस for interview. हाँ, वापस पर्सनल में. and Yes. फिर वापस आपको प्रोसेस बाईपास करनी है तो डायरेक्टली बाईपास कर सकते हो. अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार लो, या आपको रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगा इससे. सर लोअर पोजीशन मतलब सपोर्ट का पोजीशन, करेक्ट? हाँ, सपोर्ट या P2P एसोसिएट, एनालिस्ट. ओके सर, मतलब अगर 3+ एक्सपीरियंस होगा तो तब भी सपोर्ट में कर सकते हैं. 3+ के लिए मैक्सिमम ट्राई करो. अगर किसी का भी 3+ है ना, तो दिस इज एसेट फॉर यू. 3+ एसेट है, टाइम लगेगा तभी भी चलेगा, बट गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन मनी. 3+ जितने भी होंगे. 3 के नीचे जो है 1+, 2+, उनको अगर आपको ठीक है प्रोसेस बाईपास करनी है, सपोर्ट के लिए जाना है, एनालिस्ट के लिए जाना है, एसोसिएट के लिए जाना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन 3+ कंसिडर एज एसेट. एक्सक्यूज मी सर. नहीं, कुछ SAP कंसल्टिंग में ही दिखाएंगे. ओके एक्सक्यूज मी सर. एक्सक्यूज मी ओके. सर. हाँ विकास. सर मैं कह रहा था सर मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं सारे ऑब्जेक्ट्स क्लियर करके मैं कंसल्टेंट ही जाना चाहता हूँ, तो पॉसिबल है ना? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके. एंड सर ग्रुप डिस्कशन हम अनलिमिटेड अटेंड कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ लिमिटेशन? No, group of interview does not have any limitations. ओके. ठीक है, थैंक यू.